तो यहाँ 9th मैथ्स का प्रश्नावली क्या है? 7.1। अब इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में ये चित्र देखना है। ये A B C D, ठीक है ना। AC बराबर क्या है? AD। माने ये जो AC वाली भुजा है, ये वाली भुजा, ये क्या कहलाई? AC। और ये वाली क्या कहला गई? AD। ये दोनों बराबर हैं। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB लाइन गई है, इस कोण को क्या कर रहा है? समान भागों में बांट रहा है। माने ये कोण और ये वाला कोण भी क्या है? बराबर है। तो हमको ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज कौन सा है? ABC। और त्रिभुज नीचे वाला क्या है? ABD। ये त्रिभुज कौन सा हो गया? ABD। ये सर्वांग है, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा ये बताना है कि BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। BC और BD, वैसे सर्वांग त्रिभुज में सारे भाग बराबर होते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? बराबर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा हम सवाल करते हैं उसके हिसाब से हमको काम करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या? सिद्ध करना है, फिर क्या लिखेंगे? उपपत्ति। तो चलो इसी तरह से हम प्रोसेस अपनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया है, ठीक है। अब दिया है इसी क्वेश्चन से लिखते हैं, यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ तक हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिया है, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है? सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। ये भी हम क्वेश्चन से देखेंगे, इतना लिख देंगे तो सिद्ध करना कहला जाएगा। इसके बाद हमारा क्या भाग है यहाँ पर? अगला उपपत्ति। तो उपपत्ति लिखेंगे, तो यही दोनों त्रिभुज ले लेंगे, पर सर्वांग सम का चिन्ह ना लगाएंगे, यहाँ और लिख देंगे। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC। और, है ना, यहाँ पर सर्वांग सम न लिख के क्या लिख देंगे? और कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABD। तो सर्वांग सम करना है तो हमको ये देखना है कि इन दोनों में बराबर क्या है। तो पहले तो यही दिया है, AC बराबर क्या दिया है? AD। तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर क्या हो गया? AD। ये क्यों हो गया? ये क्या है? दे, है ना। दे लिख दो या दिया है, दोनों में से कुछ लिख देना। फिर ये कोण बराबर है इस कोण के, इसका नाम क्या है? CAB। क्या है? और ज़्यादा हो तो इसको 1 नंबर डाल दो, इसको 2। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। ये भी क्या है? दे, ठीक है। अब जब ये बराबर हैं तो ये वाली भुजा भी देखना है, ये AB वाली। AB एक दोनों त्रिभुज की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AB बराबर AB। क्यों ये AB बराबर AB हो गया? ये क्या है? उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पर दो दो भुजा हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, माने त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम। तो यही त्रिभुज को हम लिख देंगे इसके नीचे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम। और हटा के क्या लिख देंगे? सर्वांग सम। यहाँ ABC रहेगा ना, ठीक है। त्रिभुज क्या रहेगा? मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग को नीचे लिख लेना है। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम का चिन्ह हो गया, त्रिभुज ABD के, ठीक है। इस नियम से सर्वांग सम हो गए। हाँ, तो S एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, और फिर साइड बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे?
SAS सर्वांग समता, क्या लिखेंगे? SAS सर्वांग समता। अब इसमें ये पूछा है कि BC BD के बारे में क्या है, ये BC है, ये BD है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर क्या है? BD। क्यों? तो हाँ, बाय क्या हो जाएगा यहाँ? CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इस तरह से यहाँ पर इस सवाल को करना है।